हेलो पापा जी, नमस्ते। कैसे हो? मम्मी जी ठीक है? हाँ हाँ बिटिया, तू सुना, वहाँ सब तेरे मम्मी पापा, छोटी ननद और सब कैसे हैं? अच्छा। कुछ 2 मिनट तक बात करने के बाद ब्रजेश बाबू ने फोन रख दिया। तभी रसोई घर से बाहर आती उनकी पत्नी सुधा उनकी ओर देखते हुए बोली, किसका फोन था जी? गुड़िया का, ब्रजेश बाबू ने बताया तो उनके चेहरे को देखकर सुधा जी ने पूछा, सब खैरियत तो है? क्या बोल रही थी गुड़िया? हाँ, सब कुशल मंगल है बोल रही थी। ये कहते हुए ब्रजेश बाबू की आवाज कपकपा रही थी। सब कुशल मंगल है तो फिर आप ऐसे घबराए क्यों है जी? सुधा जी ब्रजेश बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अच्छा लाइए, आपका फोन रिकॉर्डिंग करता है ना, मुझे अपनी गुड़िया की आवाज सुननी है। कहते हुए सुधा जी ने ब्रजेश बाबू के हाथों से मोबाइल फोन ले लिया और अपनी बेटी गुड़िया से हुई बातचीत सुनने लगी। बातचीत में सब सामान्य सा ही था। गुड़िया ने अपने मम्मी पापा के हाल चाल के साथ उनकी कुशलता की कामना करते हुए बातचीत की थी और आखिर में पूछा था, छोटा भाई राजू कैसे हैं? मुझे उसकी बहुत याद आती है। मोबाइल फोन पर गुड़िया से उसके पापा की हुई बातचीत सामान्य सी सुनकर वह निश्चिंत होकर वापस से रसोई में चली गई। लेकिन जब लौटी तो देखा कि ब्रजेश बाबू अभी भी फोन की गैलरी में अपनी गुड़िया की पिक्चर को एकटक घूरे जा रहे हैं। उनका चेहरा देखकर सुधा जी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। सुधा जी ने ये देखा तो बड़े प्यार से ब्रजेश बाबू के कंधों को स्पर्श करते हुए उन्हें आंख के इशारे से पूछा, क्या बात है? अचानक सुधा जी के स्पर्श को पाकर ब्रजेश बाबू ने सकपकाकर फोन एक ओर रख दिया और सहज होने का असफल प्रयास करते हुए बोले, सुधा, सोचता हूँ कल गुड़िया के पास हो ही आऊं। सुधा जी ने उनके पीले उदास चेहरे की ओर ध्यान से देखा, फिर उधे गले से बोली, आखिर हुआ क्या है? कहिए ना। अभी कल ही तो आप अगले महीने गुड़िया के यहाँ जाने की बात कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप कल ही? तुम्हें मेरी कसम, जो कुछ भी छिपाया तो। इस बार ब्रजेश बाबू सुधा जी से आंख नहीं चुरा सके और ऊंधे आवाज में बोले, पिछली दफा गुड़िया ने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वाले उसके यहाँ किए हर कॉल को बिना उनकी मौजूदगी के बिना करने नहीं देते। हाँ, तो वह हमारी खैरियत या बातचीत करने के लिए ऐसा करते होंगे। नहीं सुधा, उनका व्यवहार हमारी गुड़िया के प्रति अच्छा नहीं है। वह लोग उसे तंग करते हैं, ये गुड़िया ने मुझे बताया था। तब मैंने उससे कहा था कि भविष्य में अगर वे लोग उसे तंग करे और वह हमें बुलाना चाहे तो फोन पर आखिर में ये कह दे, उसे राजू भैया की बहुत याद आती है। और इस बार उसने फोन की बातों के आखिर में यही तो कहा है। कहते हुए बुजुर्ग पिता की आंखें छलछला गई थी। आंख तो सुधा जी की भी भीगी हुई थी, मगर फिर उन्होंने ब्रजेश बाबू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, ए जी, हम बेटी के माँ बाप हैं और उसका हौसला भी। चलिए हम अभी चलेंगे वहाँ, और यदि सब कुछ सुधरता हुआ नहीं लगा तो गुड़िया को लेकर वापस अपने घर आ जाएंगे। क्या? मगर लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सोचिए, एक बेटी का घुट घुट कर मरना अच्छा है या उसका जीवित रहना? शादी ब्याह में यदि लड़के वाले गलत निकल गए तो उसमें हम माँ बाप अपनी बेटी को सजा क्यों भुगतने दे? शादी ही असफल हुई है ना, जीवन तो नहीं। हम उसके जन्मदाता हैं, उसे अकेला कैसे छोड़ दें? चलिए, जो भी होगा उससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि दृढ़ता से उस परिस्थिति का सामना करने की जरूरत है, कहकर वह गुड़िया के घर जाने के लिए तैयारियां करने लगी। वहीं एक ओर अपनी पत्नी सुधा के साहस और आत्मविश्वास को देखकर ब्रजेश बाबू के मुरझाए चेहरे पर भी एक अजब सी ताजगी थी। वह भी अपनी पत्नी सुधा के साथ तेजी से दृढ़ संकल्प लिए अपनी बेटी की ताकत बनने के लिए उसके ससुराल की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।